हेलो एवरीवन। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग जैसे क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट। लाइट में हम लोग ने काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर लिया था, बहुत डीप में एंटर कर चुके हैं। बेसिक से छोटे छोटे शब्दों को पिरोते पूरे पिरोते हम लोग अब एक बड़ी कहानी की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, जहाँ से बोर्ड्स में सवाल आते हैं, जहाँ से ओलंपियाड में सवाल आता है, जहाँ से बेसिकली कोई भी अगर आपसे लाइट से अगर कहीं से कुछ सवाल पूछ सकता है तो वो जिस टॉपिक से पूछ सकता है। अब हम लोग उस टॉपिक्स में एंटर करने जा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ से स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेशन आना चालू होता है, प्रॉब्लम आना चालू होता है। ऐसा नहीं कह रहे कि अभी तक जो पढ़े वो बेकार था। वही सारा बेस जो अपना बना है वो आगे अपने को लेक्चर पे बहुत काम करने वाला है। ये बात तुम लोग भी फील करोगे अगर अच्छे से पढ़े होगे तो। अगर सारा डेफिनेशन प्रॉपरली याद होगा कि उस डेफिनेशन उस टर्म का मतलब क्या है। डेफिनेशन याद करना यार, देखो इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर दो, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने को वो वर्ड समझ में आना चाहिए कि पोल पोल है क्या। अगर हमको पता है कि पोल है क्या तो फिर हम लोग मेरे हिसाब से आसानी से हम लोग डिफाइन भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हेडिंग था लाइट, जो कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे और उसको बराबर रिवीजन करते चल रहे होंगे। क्लास करने के पहले एक बार रिवीजन करके ज़रूर आना है। ठीक है, ताकि सब कुछ याद रहे। और शुरू से रिवीजन कर लो यार, शुरू से रिवीजन कर लो, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। पहली बार में जब पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार में पढ़ोगे थोड़ा और उससे कम टाइम, तीसरी बार में उससे कम टाइम, और जब भी बार बार करते रहोगे तो फिर तुमको पता चलेगा कि अरे लाइन बाय लाइन सब कुछ याद हो गया। तुम इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग रिवीजन करते होंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो थोड़ा सा अगर रिकैप में करवा दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? पढ़ रहे थे कि ये सारे पॉइंट्स जो भी टर्मिनोलॉजी है, सारा टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। उस टर्म्स को अब मैं वापस से नहीं लिखवाने वाला, वापस से बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इमेज के फॉर्म में वो सारा का सारा टर्म मैं रिप्रेजेंट करके आपको दे दूंगा। चलो, लेकिन आपको मेरे साथ इसमें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, अगर मैं जो जो पूछूंगा वो आपको पीछे से बोलते रहना हो। अगर सबसे पहली बात मैं ये पूछूं कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये सर कॉनकेव मिरर। सबसे पहला जवाब तो यही, ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला जवाब तो मेरा यही आना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर मैं पूछूं आपसे कि चलो ये बता दो भाई कि ये कौन सा एक्सेस है, तो आपका जवाब आना चाहिए ये मेरा, सही सही दिख रहा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। मेरा कौन सा है? प्रिंसिपल एक्सिस है। बस ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखवाने। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैं पूछूं कि भाई ये बता दो ये कौन सा पॉइंट है, तो आना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम पूछें कि ये कौन सा पॉइंट है, तो आना चाहिए कि सर ये प्रिंसिपल फोकस है मेरा, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है। अगर मैं बात करूं, बताओ भाई, बताओ भाई ये कौन सा डिस्टेंस है, ये कौन सा, को बोलने तुमको भाई पता होना चाहिए कि थर्ड डिस्टेंस। तो ये है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पता होना चाहिए क्योंकि पढ़ा चुके हैं इसलिए पता होना चाहिए। और ये अगर पूछे तो क्या है? फोकल लेंथ। मेरा क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और छूट गया है, वो तुम लोग खुद ही बता सकते हो कि ये पॉइंट क्या कहलाता था मेरा। ये पॉइंट मेरा पोल कहलाता था, इसको लिख दो पोल। ये पॉइंट मेरा पोल कहलाता था। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, कभी कोई पूछे कि अपर्चर ऑफ द मिरर किसको कहते हैं, ये मत बोल देना कि नहीं आता है। देखो अपर्चर ऑफ द मिरर क्या है, ये वाला जो है ना कर्व पोर्शन, इस मिरर का ये जो कर्व पोर्शन है इसी को अपर्चर ऑफ द मिरर भी कहते हैं।
इस कर्व पोर्शन को क्या कहते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा कॉन्केव मिरर के लिए। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो। कहाँ से, बाहर से पॉलिश करें, अंदर से पॉलिश करें, अंदर से पॉलिश, अंदर से पॉलिश करें, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर को एक नाम से और बुला सकते हैं, ज़रा बताना तो इसका प्रॉपर्टी क्या था। इसका प्रॉपर्टी लाइट को डाइवर्ट करना था, इसका प्रॉपर्टी लाइट को डाइवर्ट करना था, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ट कर देता है। वहीं अगर हम बात करें कि भाई कॉन्केव मिरर को एक नाम से और कौन सा नाम से जानते हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। क्यों कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये जो लाइट रे आता है वो ये कन्वर्ज करा देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर यहाँ तक। अगर इसमें बात करें और प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है हम लोग को, तो प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। क्या क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अगर हम बात करें कि भाई पोल कौन सा है, तो ये होगा मेरा पोल। अगर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो यहाँ कहीं मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक, ये ये क्या इमेजिनरी होता है या रियल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे मतलब नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा कॉन्केव मिरर के केस में लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर लाई करता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड ऑफ द मिरर अंदर की तरफ लाई करता है, बिहाइंड द मिरर लाई करता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये सब इसलिए एक बार दोबारा से बता दे रहे हैं ना कि तुमको कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। फोकस बात करें तो ये रहा मेरा, ये मेरा फोकस, ये मेरा फोकस। और भी कोई पॉइंट की बात कर लें, बच रहा तो इस डिस्टेंस को क्या कहते थे, डिस्टेंस को क्या कहते थे, डिस्टेंस को कहते थे रेडियस कर्वेचर फोकल लेंथ, पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, जनरली यूनिट सेंटीमीटर्स में। और तो कुछ नहीं बच रहा बताने को इसमें। तो अगेन अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होगा मेरा, ये कर्व्ड पोर्शन मेरा आउटर कर्व पोर्शन अपर्चर ऑफ द मिरर कहलाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस लिखे नहीं है, लिख लो उसको भी, छोड़ोगे कुछ भी। तो ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो एक बार और रिकैप हम करवा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक चालू करते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल बिट। तो अपने पास कुछ रिलेशनशिप है यार, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, दो मिरर, दोनों मिरर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कॉन्केव मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला सेम, तो पहले तो वो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा। वो तो बात की बात है, पहले तो हम ये डायग्राम बना लें। अब ये कॉन्केव मिरर भले बनाए, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम फार्मूला है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से चाहो तो बना लो, ना चाहो तो चलेगा। तो पहले तो ये, चलो तो बार बार उतना टाइम अपना वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बार बार एक ही चीज़ पे टाइम ना वेस्ट किया, जल्दी जल्दी, ताकि डायग्राम बने और अपना मेन टॉपिक पे हम लोग जल्दी से पहुँचें। बात करें पोल की, ये रहा मेरा पोल, मिडिल ऑफ द
मिरर। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की या प्रिंसिपल फोकस की, ये रहा मेरा प्रिंसिपल फोकस, या नॉर्मली भाषा में फोकस भी बोल सकते हैं, सिर्फ फोकस भी बोला जा सकता है। चलो, तो ये रहा मेरा फोकस, रहा मेरा फोकस। ठीक। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, ये मेरा क्या था और ये अभी अभी समझ के आए हैं, इसलिए दोबारा रिवीजन करो, ये जानना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी के बारे में तो बात करना है, इसी के बारे में तो बात करना है अपने को अभी। और ये है मेरा फोकल लेंथ। इसके और इन दो के बारे में तो बात करना है अपने को, तो इन दो के बारे में अभी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, कुछ नहीं, ख़त्म। बस डायग्राम्स रिप्रेजेंट करना एक फॉर्मेलिटी था जो कि हम लोग निभा दिए। ठीक है, अब अपने को चाहिए कि क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा रिलेशन है, एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है। क्या है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ डिस्टेंस। बस यही रिलेशनशिप है, ख़त्म। आप अपना टॉपिक यहीं ख़त्म। इससे ज़्यादा आसान टॉपिक और क्या होगा। ख़त्म हो गया, यही फार्मूला था। ये फार्मूला पे 4 पॉइंट डाल, 4 पॉइंट डालो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे अपने को मिरर फार्मूला में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसका तो यूज़ कराएगा ही कराएगा। डायरेक्ट तो जल्दी देता भी नहीं है, बहुत खुशकिस्मत हो गया तुम कि डायरेक्ट तुमको फार्मूला दे देगा, हाँ वैल्यू दे देगा फोकल लेंथ का, लेकिन जनरली नहीं देता है। वो टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ आता है कि नहीं आता, तो वो फोकल लेंथ गायब कर देगा। कल निकाल लेंगे, रेडियस का आधा होता है, कोई बहुत बड़ा बहुत भारी भरकम फार्मूला तो है भी नहीं, सट सा याद भी हो जाएगा तुरंत। और अगर कभी ध्यान में ना भी रहे कि यार रेडियस किधर होगा, यार फोकल लेंथ बाई 2 था कि रेडियस बाई 2 था, क्या था कुछ याद नहीं पड़ रहा, डायग्राम तो याद है ना, डायग्राम तो याद है, कुछ तो याद रख के जाओगे, डायग्राम तो याद है। ये तो मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लिखता है, और जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो देख लो तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी मेरा फोकल लेंथ जो है वो हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो r/2 होगा। यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, लेकिन क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतना टाइम भी वेस्ट करना, अपने आप को कंफ्यूज करना। अगर ये हम छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो क्या दिक्कत है भाई। आज तक इतना कुछ याद रखते हैं, फोकस प्रिंसिपल फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, याद रखने में कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। तो इसके लिए एक बस पॉइंट लिख दो, एक पॉइंट लिख लो बस, क्या होता है, कर दो डेफिनेशन, कर दें, इधर कर दें, इधर कर देते हैं। देखो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे इसके लिए, दिस रिलेशन स्टेट्स दैट, दिस रिलेशन states that states that focal length focal length is half of radius of curvature। रेडियस ऑफ फोकल लेंथ जो मेरा होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। नहीं है आधा, जरा देखो तो गौर से, ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है कि नहीं है, r/2 है तो आधा ही हुआ, तो फोकल लेंथ तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। अच्छा, इसको किसी किसी बुक में एक तरीके से और फार्मूला को डेफिनेशन को लिख के देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर आप तो वो लिखवाए थे, ये तो ये लिखा है। इसको इसी को किस तरीके से लिख के देगा कि दिस रिलेशन स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट, फॉर्मूला लिखते चलना यार नोट, स्टेट्स दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अरे ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, थोड़ा सा डेफिनेशन को आगे बढ़ाने का चीज़ है बस। मिरर स्फेरिक ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब ये दो तरीका है डेफिनेशन लिखने का, एक ही चीज़ को, इसी रिलेशनशिप को
दो तरीके से लिख के बोल देगा। तो कोई तो दो तरीके से लिख देने का मतलब ये थोड़ी ना हो जा रहा है कि मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही रहेगा। पहला रिलेशन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, दिस रिलेशन स्टेट्स दैट। पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, वो डेफिनेशन भी हम तुमको समझा दे रहे हैं। देखो अभी देखो, पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये रिलेशन क्या स्टेट करता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। ये मेरा बोलता है पहला रिलेशन, पहला डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो रेडियस है वो मेरा फोकल लेंथ का डबल है। तो बताओ जरा क्या अलग है इसमें यार, जरा तुम ही बताओ, कुछ अलग है क्या? कुछ बड़ा तीर बात बोल दिया क्या? एक ही चीज़ तो है, एक ही बात तो है, एक ही बात तो है। इस टू को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2f बराबर r नहीं हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये चीज़ तुमको बता दी कि कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऐसे भी मिल जाए तो, और मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटेंट को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए मिल सकता है। मेन मेरा फोकस क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद करना, ये मेन फोकस आपका होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है यार। और अगर यहाँ मेंशन कर दो, यहाँ अगर मेंशन, यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं हम लोग। क्या मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि हेयर एफ क्या है मेरा, यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ है, जो कि तुमको जनरली सेंटीमीटर में ही मिलेगा क्वेश्चन में। और आर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी किस में मिलता है, जनरली सेंटीमीटर में। दोनों लेंथ का यूनिट है ना, दोनों लेंथ का यूनिट है। खत्म करो, नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलो ठीक। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ मेंशन कर दो, ये चीज़ नोट पॉइंट डाल के यहाँ मेंशन कर देना। देखो नोट पॉइंट करके यहाँ मेंशन, दिस रिलेशन इज वैलिड, दिस रिलेशन इज वैलिड is valid for both concave and convex mirror, concave and convex, ये दोनों के लिए वैलिड है। डायग्राम में अगर कॉनकेव मिरर बनाए इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्वेक्स के लिए वैलिड नहीं है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, बढ़ें आगे, आगे आते हैं। और आज सिर्फ रूल्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रूल सीखेंगे, ठीक है ना। रूल सीखने के बाद हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले रूल सीखेंगे, ठीक है। रूल्स क्या है, रूल्स, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के हेल्प से, कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज को फॉर्म करता है उसको सीखने के पहले कि इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, ठीक है। कुछ रूल के तहत ही इमेज फॉर्म होता होगा, कुछ तो नियम कायदा होगा भाई इमेज फॉर्म होगा। ऐसे ही थोड़ी ना लाइट आया टकरा के कहीं भी किधर भी चला गया, तो कुछ रूल है। तो कितने रूल्स हैं अपने पास, 3 रूल्स। और ये 3 रूल्स ना, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है, ये तीनों रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है। तो रूल्स तो तीनों दोनों मिरर के लिए वैलिड है, लेकिन लेकिन इमेज फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग है सबका। तो वो हम लोग बाद में अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल रूल्स देख ले रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख के दे रहे हैं तुमको, आप लोग को ये लिख लेना कि दिस रूल, दीज रूल्स, दिस रूल मत करो, दीज रूल्स आर वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, केव एंड, ये रूल तो दोनों के लिए। तो सिर्फ कॉनकेव मिरर से क्यों लिखे, रूल्स ऑब्टेन, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही कर दो ना। मिरर दोनों के लिए ही कर दो, दोनों के लिए। चलो खत्म हो गया, यहाँ तक ये चीज़ समझे, ये रूल जो है वो दोनों मिरर के लिए, दोनों मिरर के लिए रूल्स है।
ठीक, वाह, अच्छा है क्या? रूल नंबर, रूल रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट किसी इन्फिनिटी सोर्स से चला आ रहा है और आके मेरे मिरर पे इंसिडेंट करे, यानी मिरर पे टकराए, तो वो सारा का सारा जो बीम ऑफ लाइट है वो मेरे प्रिंसिपल फोकस पे जाके मीट करेगा। कहाँ मीट करेगा? वो सारा का सारा बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे जाके मीट। ये मेरा पहला रूल कहता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है उसका लिख लो। when the when when light coming from an infinity source, infinity source, it will beam, when beam of coming from the source will meet principal, ठीक, प्रिंसिपल फोकस। लिख लो पहले, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करवा। एक मिनट रुक जाना यार, मैं इसको थोड़ा सा और डेफिनेशन बढ़िया बना। रुक जाना है, तो थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। अपना रूल फॉर ऑब्टेनिंग ये था ना अपना रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग। तो एक काम, इरेज करो, कमिंग फ्रॉम एन सोर्स, फ्रॉम एन सोर्स passing parallel to principal axis, principal axis will लिखना जरा अभी, will passes or appears to pass, appears to pass from the focus, on the focus। ये पॉइंट याद, बाकी सब तो ये वाला लाइन जरूर याद रखना। देखो क्या कह रहा है पहला रूल कि व्हेन बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी सोर्स, जब कोई बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी सोर्स से चला आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो ऐसा क्या होता है, वो पास करता है फोकस से, या अपियर टू पासेस, या फिर लगता है कि वो फोकस से पास करे। अब ये दोनों मतलब का, दोनों जो चीज़ है उसका मतलब हम देखो समझ।
कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ फोकस, ये मेरा लाइन आ रहा है पैरेलल सोर्स, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है कहाँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसके पैरेलल ही तो देखो इन्फिनिटी सोर्स से मेरा लाइट आ रहा है, पैरेलल ही तो इन्फिनिटी सोर्स से मेरा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये यही कह रहा है कि इन्फिनिटी सोर्स से पैरेलल आने के बाद जब ये इस मिरर पे टकराएगा, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, अभी कनकेव मिरर है, इस पे जब टकराएगा तो ये वाला जो रे है वो कहाँ से पास करता हुआ जाएगा, फोकस से पास करता हुआ जाएगा, ये रे कहाँ से पास करता हुआ जाएगा, फोकस से पास, दिख रहा है तुमको, रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट हमको दिख रहा है, फोकस से पास करता हुआ जा रहा है, देखो ये रे दिख रहा है तुमको, ये फोकस से देखो पास करता हुआ मीट कर रहा है। ये पहला रूल कहता है मेरा कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, कनकेव मिरर के लिए। अब अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर के लिए, एपियर्स टू पासेस क्या हो रहा है, देखो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल, पोल इसमें भी बना, ये रहा कहीं फोकस अंदर में, ये रहा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर में, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई रे जो आएगा प्रिंसिपल इन्फिनिटी सोर्स से, और क्या रहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे, वो टकराने के बाद, वो टकराने के बाद कहाँ जाके मीट करेगा, कहाँ मीट करेगा, appears टू बी मीट एट पास एट फोकस, वो appear करेगा, appear होगा कि वो फोकस से पास करेगा, तो ये लो appear करा रहा है, यानी एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ये appear का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली वहाँ नहीं मिले, ये मतलब होता है appear का मतलब, ये देखो तो हम खींच के पीछे लेके जा रहे हैं, इमेजिनरी अपीयर हो रहा है, देखो कन्वेक्स मिरर के केस में ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अपीयर हो रहा है कि नहीं कि फोकस पे कहीं जाके मिले, ये हम अपना इमेजिनेशन लगाए हैं, ये हम अपना कलाकारी वहाँ पे लगाए हैं कि हमको पता चले कि यहाँ फोकस हो रहा है, फोकस पे जाके मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है हमको, यहाँ तो बिल्कुल कोई कलाकारी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे आके पास कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फोकस पे मिलता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में पास नहीं कर रहा, इसलिए ये लाइन है कि पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, विल पासेस और अपीयर्स टू पासेस ऑन द फोकस, वो फोकस से पास कर जाएगा या वो फोकस से पास करता हुआ दिखेगा, अपीयर होगा, ये तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपीयर टू पास, और यहाँ पे अपीयर, अपीयर छोड़ो, यहाँ पे सीधे पास, यहाँ पे सीधे पास, यहाँ पे तो सीधे पास, ठीक है, यहाँ सीधे पासेस हो रहा है, तो ये यहाँ सीधे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस से पास कर जा रहा है, और यहाँ पे अपीयर टू भी पासेस, तो डेफिनेशन क्लियर है मेरे हिसाब से, दोनों मिरर का देखो यार एक साथ निपटा रहा है, दोनों मिरर का एक साथ निपटा दिए, ठीक है, तो पहला रूल अपना क्लियर है। अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है, लिखते चलना, रूल नंबर, बार बार हम क्यों कह रहे हैं लिखते चलना, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा आगे जब इमेज फॉर्मेशन की बारी है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे लिखें और कैसे क्या करें, ठीक है, लिख लिया, तो देखो दो डेफिनेशन लिखेंगे, पहला डेफिनेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दूसरे डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए, ये क्या लिख रहे हैं रूल नंबर, रे ऑफ लाइट passes from center of curvature
सेंटर ऑफ कर्वेचर, it reflects back on the same path. It reflects back same, ठीक। और अगर हम दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सब कुछ सेम रहेगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from center of curvature, it appears to be reflected back. It appears to be reflected back on the same path. बस यही अंतर है, back on the same path पे ये appear होगा कि उसी same path पे ये reflect back हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में reflect back होगा नहीं। तो ये वाला डेफिनेशन मेरा किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए है। और ये वाला डेफिनेशन मेरा किसके लिए है? इतना ही अंतर है, बस इतना ही फर्क है। डेफिनेशन क्लियर है? वाला डेफिनेशन क्या? रूल 2 क्लियर है? अच्छा, रूल 2 के लिए इमेज देख लो। इमेज देखो, रूल 2 के लिए इमेज गेम इमेज रखना क्या? मेरे साथ बोलते चलना यार, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम बात करें अपने को घर का, ये क्या है? मेरा पोल है, ठीक है। ये बात करें क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये अगर बात करें क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। सब बात हो गया। देखो क्या है? इंसिडेंट रे। कहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है? कहीं इन्फिनिटी से ही आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। यह है पहला डेफिनेशन का। यह है मेरा इमेज 1। क्या है मेरा? ये इमेज 1। ये पहला डेफिनेशन यही बता रहा है, पहला डेफिनेशन, इसलिए ब्लैक ब्लैक कर दिए। और इस डेफिनेशन को देखो कैसे इधर बना दे रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर है ये। मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या है? फुल है। क्या है? फोकस होगा। और ये क्या है? होगा मेरा सर होगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर। देखो लाइट रे आया, देखो करते हैं। थोड़ा सा इमेज को हटा दे रहे हैं, हटा रहे हैं ताकि मेरा डायग्राम खराब ना हो। डायग्राम खराब ना हो, ये हटा रहे हैं। देखो पैरेलल कहीं रहा है, क्या बताएं? इस appears to be passing from center of curvature। ये देखो अंदर तो जाएगा नहीं, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर जाता हुआ तो लगेगा कि अंदर जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये टकराने के बाद ये वापस उसी डायरेक्शन, उसी पाथ को। ये मेरा कन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। तो दिस वन इज फॉर माई इमेज नंबर 2। ये मेरा इमेज नंबर, जो कि किसके लिए है? कन्वेक्स मिरर के लिए। एक बोर्ड पे एक साथ दोनों मिरर को डील कर देना है एक ही साथ। थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है बस, यहाँ एक्चुअल में पास करता है, यहाँ पे एपियर्स टू पास होता है। एक्चुअल में मीट हो रहा है, एपियर्स टू मीट हो रहा है। एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है, एपियर्स टू फॉर्म हो रहा है। बस इतना ही अंतर है, तो एक साथ ही बोर्ड पे कर लेंगे, ठीक है। और अपना आखिरी रूल बच गया। अपना आखिरी रूल है रूल नंबर 3। तो लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे? चलो एक 20 सेकंड्स दे रहा हूँ मैं।
हो गया? चलें आगे। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, दोनों मिरर को एक साथ डील करेंगे, ठीक। रूल नंबर 3 क्या कहता है, पहले कॉनकेव मिरर के लिए तो यहाँ लिख दो यार कि फॉर कॉनकेव। थोड़ा बहुत डेफिनेशन में अंतर पड़ेगा, डायग्राम में अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कॉनकेव मिरर के लिए रूल नंबर 3 क्या है, पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर समझ भी लेंगे उसको। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from this focus becomes parallel to principal axis रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। डायग्राम के साथ देखें, जल्दी से फटाफट डायग्राम के साथ देख लेते। ये रहा मेरा डायग्राम, कॉनकेव मिरर रहा, ठीक है। अगेन अब तो यार सबको याद हो गया होगा, इतने दफ़े में हम बना दिए हैं इसको। ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, और याद नहीं हुआ है तो फिर चिंता वाली बात है कि आपको अभी तक याद नहीं हो पा रहा है, तो फिर मेहनत कर लो। और ठीक है, और ये मेरा रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मेरा फोकस। शेप चूज करें, शेप चूज करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, कोई लाइट रे जो कि नीटी या कहीं से चला रहा, उससे मतलब नहीं है। अगर वो फोकस से पास करेगा रे ऑफ लाइट, वो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करे, फोकस से पास करेगा अगर वो रे ऑफ लाइट, तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जो लाइट रे है वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। इमेज हो गई या कॉनकेव मिरर के लिए डेफिनेशन, ठीक। चलें अगला, अगला चलो, अगला चलते हैं और देखते हैं यही रूल, लेकिन किसके नज़रिए से, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही रूल, कॉन्वेक्स मिरर रूल नंबर 3 ही है, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन में अंतर आएगा यार। क्या अंतर आएगा, गिवन अ रे ऑफ लाइट appears to pass, खत्म हो गया, appears to pass from the focus of mirror, it becomes parallel to principal axis reflector reflect। इमेज देखें, सर का सरफेस पॉलिश्ड है, सर का सरफेस पॉलिश्ड है। ये क्या होता है मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है मेरा, पोल होता है, पोल होता है। ये क्या होता है मेरा, फोकस होता है। ये क्या होता है मेरा, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ। देखो यार, हर बार एक चीज, एक ही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि कभी भी पढ़ो तो कन्फ्यूजन ना हो जाए कि भाई कहाँ से क्या बोल रहे थे। हाँ, तो ये क्या, हम ये क्या बोले, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट appears to pass from focus, appear करता है फोकस से पास होने का, देखो appear कर रहा है, appears to pass from focus है, लग रहा है कि ये फोकस से ही कहीं पास हो रहा होगा, ये फोकस से ही कहीं पास हो रहा होगा, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है मेरा, वो टकरा के किधर चला जाता है, पैरेलल टू, टकरा के पैरेलल टू। सब ये देखो अपीयर टू लग रहा है कि नहीं, ये लग रहा है कि यहाँ कहीं ये पास कर रहा हो,
लेकिन यहाँ से एक्चुअली मैं पास करता नहीं, ये तो बाहर चला जाता है। एक मिनट यार, पैरेलल है प्रिंसिपल, फिर भी ठीक है, ठीक है, ख़त्म हुआ ये भी रूल ख़त्म हुआ, ये रूल ख़त्म हुआ। आगे बढ़े, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 और आखिरी रूल अपना, और आखिरी टॉपिक भी है, ठीक है, इस वीडियो के लिए भाई। फॉर कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों का इसी में हो जाए, इसके लिए अलग अलग बनाने की ज़रूरत, डायग्राम अलग अलग दिखा देंगे, डायग्राम अलग अलग दिखा देंगे, और इसके लिए डेफिनेशन अलग अलग लिखने की ज़रूरत। क्या है भाई डेफिनेशन? डेफिनेशन मतलब रूल अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या है रूल? रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, जब एक रे ऑफ लाइट मिरर के पोल पे फॉल करता है, इट इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स इक्वल एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन, इक्वल एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ पे वो इक्वल एंगल फॉर्म करता है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब अभी समझा दे रहे हैं, दोनों इमेज के लिए, दोनों मिरर्स के लिए देखना, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? नाम बोल दो यार, अब मत बोलना गलती। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ठीक है सर, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सर क्या है? फोकस है सर, ये सर ये भी फोकस है सर। ये क्या है सर? ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक। और आखिरी में जिसका काम है वो, ये क्या है? पोल मेरा क्या है? हर जगह दिखा दिया दोनों इमेज में, दोनों ही इमेज में दिखा दिए, और कलर से लिख भी दो यार। ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, और ये रहा मेरा कॉन्वेक्स, ठीक। चलो देखो, जब रे ऑफ लाइट मेरे पोल पे आके फॉल करे तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? इक्वल एंगल सबटेंड करता है, इट सबटेंड इक्वल एंगल, इट सबटेंड्स इक्वल एंगल। तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। यानी ये जो आई है और ये जो आर है, तो आई इज इक्वल्स टू आर है यहाँ पे, ये कह रहा है लॉ, ठीक है। वहीं अगर इसके लिए बात करें, इसके लिए बात करें, तो जब कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करे, यानी या फिर क्या बोल दें, पोल पे फॉल करे, तो ये क्या बनाता है? रिफ्लेक्शन के बाद इक्वल एंगल बना, इक्वल एंगल फॉर्म्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये मेरा एंगल क्या है? आई है, आर, यहाँ भी आई इज इक्वल्स टू आर है, ठीक। खत्म हो गया मेरा चारों रूल, हम लोग का चारों रूल खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों रूल, इन्हीं चारों रूल के सारे हम लोग दोनों मिरर्स का अपना अपना इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। डायग्राम के साथ सारे सारे रूल्स को डायग्राम के साथ दिखा दिए। कहाँ से पढ़ना चालू किए थे वो देख लेते हैं आज। हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू किए थे, रिलेशन बिटवीन, हाँ एक न्यूमेरिकल करना था ना, करवा देते हैं न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल है, वो चीज़ देख लेना। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किए थे, डेफिनेशन देख लिए थे, ये रिलेशन दोनों मिरर के लिए वैलिड है। रूल ऑब्टेनिंग, रूल क्या क्या है? 4 रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ सोर्स से आ रहा है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ से, या तो फोकस से पास करता हो जाएगा या अपीयर होगा फोकस से पास करता हुआ। दूसरा रूल क्या कह रहा था? सेकंड रूल कह रहा था मेरा कि
कभी भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है या करता हुआ दिखता है तो वो उसी सेम पाथ को रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा फॉलो कर देता है। दोनों इमेज बता दिए। तीसरा रूल क्या कह रहा था कॉनकेव मिरर के लिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मेरा फोकस से प्रिंसिपल फोकस से पास करता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और या फिर प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करते हुए अपीयर होता है तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है। दोनों मिरर के लिए हो गया था। और चौथा और आखिरी रूल दोनों के लिए सेम था कि पोल्स पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करे, पोल्स पे रे ऑफ लाइट अगर कोई आके स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो एंगल सबटेंड करता है आपस में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल इक्वल होता है, यानी आई बराबर आर होता है। यानी यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है कि नहीं है, यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह वैलिड है, ऐसा कुछ बात नहीं है ठीक। लेकिन यहाँ पे मेरा एक तरीके का बिल्कुल पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही चला आता है केस में, सीन में ठीक है। एक न्यूमेरिकल कराना था अपने को, वो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और हम लोग छुट्टी यानी आपकी छुट्टी। क्वेश्चन लिखो यार। क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ of a concave mirror whose radius of curvature is 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आंसर बताओ, तो फोकल लेंथ क्या होगा। खुद से सॉल्व करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, जब पॉज करके खुद से सॉल्व करो और तब प्ले करना। चलो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। हमको मालूम है कि f बराबर क्या होता है सर r/2 होता है। फोकल लेंथ निकालना था, 20 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, फोकल लेंथ चला आएगा 10 सेंटीमीटर। और अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो हम हमेशा से सिखाए हैं तुम लोग को और अभी भी बताएंगे कि एक डायग्राम जरूर बना देना। कॉनकेव मिरर बोल रहा था इसलिए कॉनकेव मिरर बनाए हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलता तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, लेकिन डायग्राम जरूर बना के उसको देना। वो एग्जामिनर ना बिल्कुल खुश हो जाएगा। ये आदत तुम बना लो अभी से, पेपर में बहुत मदद करेगा ये आदत ठीक है। एग्जामिनर पूरी तरीके से तुम्हारे से राजी हो जाएगा और पूरा मार्क्स तुमको मिलेगा। यहाँ हो सकता है वो 1 नंबर काट भी ले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है 2 नंबर का आगे न्यूमेरिकल तो 1 नंबर काट भी लेगा वो, लेकिन अगर तुम डायग्राम बना के दे दोगे ना तो ये तय बात है कि वो तुमको पूरा का पूरा नंबर देगा ही देगा। कोई शक वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है उसमें, वो देगा ही देगा। देखो ये बना दिया, सारे पेंसिल से स्केच करना। ये रहा मेरा ऊपर से दिखा दिया हम लोग, यहाँ शो कर देंगे। ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और ये मेरा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, मुझे भी पढ़ा के आपको मज़ा आया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।